बुलडोजर बाबा आएगा, बस ये है। अब बुलडोजर बाबा यहाँ कहाँ आ गया? यूपी में है वो तो। यहाँ भी आने वाला है, बाबा बालकनाथ आने वाला है। क्या नाम है भाई साहब? मनीष विजय। तो गुजर साहब है? नहीं, विजय वर्गीय हूँ, बढ़िया हूँ। अच्छा, बनिया है। तो बनिया कहाँ जा रहे हैं अब की बार? इन्होंने तो अपने अपने समाज के ले लिए। गुजर ने खटाना के साथ, सैनी के साथ चले गए। महाजन समाज यहाँ भी वोट देगा। कोई भी एमएलए मानता नहीं है कि हमको वोट दिया है। हाँ। पर महाजन सच के साथ रहता है। तो सच क्या है फिर? राजस्थान का सच क्या है और युवाओं के दिल में क्या है? बुलडोजर बाबा आएगा, बस ये है। अब बुलडोजर बाबा यहाँ कहाँ आ गया? यूपी में है वो तो। यहाँ भी आने वाला है, बाबा बालकनाथ आने वाला है। हाँ। जहाँ शांति पैदा हो रही है, हाँ। उस पर शांति तो मिलेगी। जैसे जहाँ अत्याचार हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है देश के अंदर। हाँ। कम से कम डर तो रहेगा। यूपी के अंदर शांति है, वैसे ही राजस्थान में भी शांति चाह रहे हैं। मतलब योगी मॉडल चाहिए राजस्थान में। योगी मॉडल चाहिए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, पूरी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ। जब ही देश सुधरेगा, और कोई तरीका नहीं है देश सुधरने मतलब योगी मॉडल दिल में छा गया। बिल्कुल छा गया। ये तो पूरे देश में छा गया है। राजस्थान क्या है, पूरे देश में छा रहा है। मतलब ऐसा ही मॉडल लागू होना चाहिए। ऐसा ही मॉडल लागू नीचे टिट फॉर टैट तुरंत। कुछ लोग तो कहते हैं ये समाज और धर्म देख करके बुलडोजर चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए है। जातिवाद बुलडोजर तो समाज देख के पहुंच जाता है। नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं है। हाँ। जो पत्थर फेंकेगा बुलडोजर आएगा। हाँ। समाज का कोई सा भी हो वर्ग हो। मतलब पत्थर उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, नहीं तो भी योगी चाहिए। का बुलडोजर आ जाएगा। सोचना भी चाहिए। अगर गलत काम करेंगे तो सोचना भी चाहिए आदमी को, मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। गहलोत वाले तो तैयार बैठे, कह रहे कुर्सी नहीं छोड़ रही उन्हें। वो तो फेविकोल लगा के बैठा है ना। हाँ। माल मिल रहा है उसको, इसलिए अब छोड़ना नहीं चाह रहा ना। हाँ। जहाँ अरे पे- युवा भी साथ है उनके तो अब की बार। नहीं, अरे पूरे पेपर युवा लीक साथ हो गए हैं। तो हो जाने दो, पर साथ रहेंगे। बिल्कुल, पेपर लीक होने दो और युवा ऐसे ही घिसटता रहेगा। हाँ। एग्जाम देता रहेगा और फेल होता रहेगा। हाँ। और जिसके पास रिजर्वेशन होगा या जिसके पास जैक चेक होगा, वो सीट लेके चले जाएगा। बाकी का बेरोजगार डोलो, ठेला लगाओ, ये सब। ठेला लगाओ। हाँ। और ठेले वाले भाई सब कह रहे हम परेशान करते हैं। ठेले वाले की तो पोजीशन अलग है। रोड के बीच में ठेला लगाते हैं, हाँ। परेशान होते हैं ये तो। हाँ। कह रहे लूट ले जाते हैं सामान। नहीं नहीं, वो तो सभी समाज में होता है, तो कोई बड़ी हाँ। चीज नहीं है। और भी लोगों ठेला। से बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हाँ, ये तो पहले ही हाल गए। और ये बांदी कुई है, और यहाँ के लोगों के दिल में क्या है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल रफीक है। रफीक साहब, आप किसके साथ जा रहे हैं अब की बार? किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं? मंत्री तो देखो साहब गहलोत ही बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। हाँ। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम सही किया है, गरीबों को अच्छा काम किया राशन है। वासन मिला है? राशन दे रहा है, आराम से सहायता दे रहा है, हाँ। पेंशन दे रहा है, पेंशन बढ़ा दी। कितनी पेंशन हो गई अब? 1000 रुपये हो गई। 1000 हो गई। पहले कितनी थी? 750 थी। 700 से 1000 का 250 रुपए का इजाफा हो गया। हाँ, और इलाज के लिए कुछ योजना आई, वो पहुंच रही है आपके पास? पहुँच गई ना। वो तो बनवा लिया, चिरंजीवी योजना कार्ड बनवा लिए ना। कितने पैसे का इलाज है? अभी तो उसमें तो 3 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कि अलग अलग के। अलग अलग है। जी बहन जी, आपका क्या नाम है? हाँ नाम सही ना आज तो आपको क्या फायदा हो रहा है? बहुत सहायता दे रहा है अशोक गहलोत। देखो हाँ। क्या क्या मिला? सहायता कर रहा है, बहुत किट भी दे रहा है, और पेंशन में 1000 रुपये वो कर रहा है। सिलेंडर 500 रुपए का मिला, नहीं मिला? नहीं, हमें तो अभी नहीं मिला। कोच से भर रहे हैं हम, भर अभी तो नहीं मिला। और वो बिजली फ्री की बात हो रही है। बिजली तो फ्री हुई तो है, 50 यूनिट हुई है। 50 हुई है? हाँ, वो 50। मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे 100 ही हुई है। आपको 50 ही दी गई? हमारे बात की तो 50। हाँ। अरे बात करना, तुम चुप रहो। तो 50 हुई है, 100 हुई है? नहीं, अभी तो 100 नहीं हुई, अभी तो 50 यूनिट हुई है अभी तो। अच्छा, महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ किया मुख्यमंत्री साहब ने? महिला के लिए अभी तक तो कुछ योजना तो आ रही। उधर मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। कह रहे हैं कि 3 तलाक हटा दिया हमने, महिलाएं परेशान नहीं होती है। और मोदी ने भी बहुत कुछ किया है, ऐसी बात है। हाँ, तो मोदी मोदी को वोट करेंगी? अब किसी तो करेंगे, अब देखो। नहीं, वोट किसको करेंगी? मोदी को? एक को करेंगे, किसी को। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मोदी हैं वो कह रहे हैं कि हमने शौचालय बना के दिए परिवार को, गरीब परिवारों को आवास बना के दिए। नहीं, यहाँ नहीं बना रहे। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं, हमारा तो बना ही नहीं शौचालय। अच्छा, उज्ज्वला योजना मिली आपको? सिलेंडर मिला, नहीं मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला हमको तो। अच्छा, नहीं, मतलब हमको मोदी की योजना कुछ नहीं मिली? नहीं, हमारे 2 यूनिट में नहीं मिला। हम नाज यहाँ पहले 10 किलो था, वो भी 5 किलो कर दिया। बताइए, एक महीने में एक आदमी क्या 5 किलो नाज खाएगा? क्या बताओ आप। राशन कम कर दिया? हाँ, कम कर दिया ना, 5 किलो कर दिया, पहले 10 किलो था। हाँ। किसने कम किया? मोदी ने कम किया और किसने कम किया? बताओ, अब एक आदमी 5 किलो राशन खाएगा क्या महीने भर? नहीं, बताओ कैसे गुजारा होगा 5 किलो में राशन में? है कितनी महंगाई कर दी। हाँ, मतलब राशन मोदी से चाहिए, वोट अशोक गहलोत को देंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो कुछ राशन मोदी ने कम कर दिया, वोट अशोक गहलोत को है? कम कर दी तो बोलेंगे ना, कम कर दी तो बोलेंगे। अच्छा, ये भी तो दे रहे हैं ना, मिर्ची दे रहे, तेल दे रहे अशोक गहलोत।
मिर्ची धनिया तो बट्टे खाते, कोई काम की चीज नहीं। मिर्ची धनिया नमक ये तो बेकार है। महीने में एक दिन मुर्गा भी आ जाए मन बढ़िया हो जाए। मुर्गा हम खाते ही नहीं। तो ये यहाँ के लोगों की राय है। भाई साहब आपका क्या नाम है? शंकर लाल। आप तो मंद मंद मुस्कुरा रहे बहन जी की बातों में है। तो क्या दिखाई दे रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? कह कह रहे गुंडा राज खत्म नहीं होता उनसे, देश बेच दिया बीजेपी ने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी कह रहे 15 लाख का वादा किया, मोदी ने कहाँ दिए? कुछ नहीं है ऐसा, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही बढ़िया काम कराएगी। बीजेपी ही काम करे। अशोक गहलोत में क्या कमी रह गई? कुछ भी काम नहीं किया अशोक गहलोत ने। अभी बहन जी तो कह रही सारा काम। अब सब लोग ऐसे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मेरे बच्चे को 15 साल हो गई रेलवे के नीचे कटे हुए, हाँ दोनों पैर कट गए। उसके लिए एक भी योजना दी हो तो बताओ, अशोक गहलोत ने बताओ आप। अच्छा, नहीं और मैं सुनो परेशान हो गया, राशन मेरे को अब नहीं मिला है। हाँ 15 साल में अब मिले मेरे को क्यों? हाँ और उसमें भी मैंने 2000 रुपए दिए उसको, रिश्वत के। हाँ रिश्वत के। और बोलो मतलब रिश्वत से काम हो रहा से है। काम हो रहा है, हाँ लो भैया, राशन के काम हो रहा है। अरे राशन में 2000 देकर के 2000 काम रुपए मिल दिए, रहे हैं। उसके बाद में राशन चालू करिए। आते ही नहीं होंगे उसकी क्या? उसकी मापदंड पूरे ही नहीं कर रहे होंगे। ये क्या? तो टमाटर बेच रहे हैं, बहुत हाँ, महंगा आइटम बेच रहे हैं, टमाटर- ये उस मापदंड में नहीं भाई आते। टमाटर क्या रेट है ये? टमाटर बेचे अशोक गहलोत ने, हाँ अशोक गहलोत ने बेचे 10 रुपए किलो में। टमाटर क्या रेट है ये? क्या रेट? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो के इतना सारा आइटम ये बेच रहे हैं, गोभी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये मापदंड ही पूरा नहीं करते। तो गरीबों की योजना है, इनके लिए थोड़ी योजना है ये वो। गरीबी तो है यार। फिर भ्रष्टाचार करके ये जब इन्होंने 2000 रुपए देकर नाम जुड़वा लिए तो गरीबी नहीं है। जब इन्होंने 2000 रुपए देकर नाम जुड़वा लिए तो गरीबी नहीं है इनके पास। मतलब सिस्टम पे अंकुश लगना चाहिए ना। इन्होंने किससे किया? 2000 किसने लिए? सिस्टम तो सिस्टम पे अंकुश लगेगा। ये देके किसको आए उसका नाम। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस पकड़े गए हैं। उन्होंने वहाँ हमारे यहाँ पूरा भ्रष्टाचार के लिए एक ब्यूरो बना रखा है। ऐसे बात करो। 1 मिनट मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया था उसमें डॉक्टरी में, उसको डॉक्टर ने रोक दिया। उसको मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए थे उसमें अशोक गहलोत जी के पास मैं जाके आया हूँ। और उन्होंने ये बोल दिया कि ये भाई ज्यादा विकलांग है, दोनों पैरों से विकलांग है, इसलिए इसकी नौकरी नहीं लग सकती है। अच्छा विकलांग है तो नौकरी नहीं मिलेगी? हाँ नहीं मिलेगी, दोनों पैरों से विकलांग है। रेल के नीचे उसको वो दोनों पैर कट गए थे उसके। अशोक गहलोत तो कहते हैं हम तो गरीबों के साथ हैं। और गरीबों के साथ कहाँ है? फिर गरीबों के साथ बताओ कहाँ है? बल बताओ कहाँ है गरीबों के साथ? हमारे साथ है क्या गरीबों के साथ? आपके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब आपको मैं बच्चा दिखाऊं तो क्या उसने 2 साल की मैंने उसको क्या नाम थे पीएमटी करवाई थी। पीएमटी में वो सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद में क्या नाम थे उसने क्या नाम थे फिर मैं उसको उसके पेपर लिए, उसमें डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया उसको कि इसके भैया ये डॉक्टर नहीं बन सकता है। नहीं बनेगा। और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी क्या देख रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं आपकी बात? जो बन जाए वो सही अपने लिए। आप किसको कर रहे हैं वोट? जो बन जाए जो सही, हम लोग को क्या है? आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं मतलब कैसे नहीं है? फिर किसको वोट करेंगे वोट? खटाना जी आ जाए तो बढ़िया है। जी आ जाए। क्या नाम है भाई साहब? अरे मुस्कुरा गए भाई साहब। और लोगों से भी बात करेंगे। भाई आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है राजस्थान का आपकी बात? अब की बार मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार। कांग्रेस ने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है युवाओं के लिए। हाँ और बाकी बांदीकुई क्षेत्र से तो भागचंद टाकड़ा हाँ जिंदाबाद। और जहाँ तक है तो भागचंद टाकड़ा विजयी रहेगा। विजयी रहेगा बिल्कुल। कांग्रेस वाले कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे अब की बार, भाजपा दिखाई नहीं देगी राजस्थान में। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो, उनकी सोच गलत है। आप यहाँ के विधायक के लोकल विधायक को देख लो, आप कहाँ पे काम कराया उन्होंने। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, किसी एक गांव को अगर उन्होंने काम करा दिया हो तो बताओ मुझे। अभी मेरा गांव बड़ियाल खुर्द है, वहाँ कितना काम कराया गजराज जी ने। उनके सामने चैलेंज है, एक भी काम अगर बता दे वो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी केवल झूठ बोलते हैं, देश को बेच दिया, फिर भी मोदी के साथ है। राहुल गांधी ने तो राजस्थान में ये भी बोला था 1 2 3 4 5 6 10 तक गिन लो और कर्जा माफ हो जाएगा। सारा कर्जा बताओ आपका माफ हुआ? कर्जा माफ हो गया साहब? नहीं साहब हमारे तो कोई कौन है अभी तक। आपका हो गया साहब? एक का भी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो कहाँ देंगे वोट फिर? बीजेपी में देंगे हम। बीजेपी में देंगे। मतलब कर्जा माफ होगा तो कांग्रेस को देते? नहीं देंगे, जब भी नहीं देंगे। हाँ तो बताओ भाई साहब। अब की बार अब आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लो, अगर कर्जा माफ हुआ हो
राहुल गांधी ने तो सब चीज बोली थी, लेकिन अगर उसका बेनिफिट किसी को भी नहीं मिला है। उन्होंने तो बोला था 10 दिन में हमने कर्जा माफ किया है। कर्जा माफ किया क्या उन्होंने? कांग्रेस तो कह रही है किया हमने किसानों को। किसका माफ हुआ मुझे बताओ आप। बोलने से सभी ने बोल दिया, अभी खटाना जी ने बोल दिया साहब बढ़िया। महिलाओं को मोबाइल दे दिए उन्होंने। महिला अच्छा महिलाओं को मोबाइल दिया है, कितनी महिलाओं को मिला? कितनी महिलाओं को मिला? उन्होंने बोला चिकित्सा पे काम कर दिया उन्होंने। चिकित्सा पे कहाँ पे? चिरंजीवी योजना लेके आए। अच्छा चिरंजीवी योजना, मेरे को एक चीज बताओ, पहले से भी वसुंधरा ने साहब कितने लाख रुपए तक की कर रखी थी चिरंजीवी योजना? 5 लाख रुपए तक की, अब 25 लाख कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा दौसा जिले में एक कैंडिडेट ऐसा बता दो जो साहब अपने चिकित्सा में हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और 25 लाख रुपए उसके लग गए हो और वो जिंदा बच गया हो। क्योंकि 25 लाख जिस कैंडिडेट के लगेंगे ना, वो जिंदा ही नहीं बचेगा। ये तो आप ऐसा भी मानते हो ना? ऐसा ही है और क्या है। अभी और एक चीज बताओ, जिस कैंडिडेट को चिकित्सा जिस पे मिलनी चाहिए उस पे तो मिली नहीं है। आप पैर टूटने पे भाई साहब लोगों को सहायता नहीं मिल रही चिकित्सा की? नहीं, सहायता तो मिल रही है। सहायता तो इतनी मिल रही है कि पहले गरीब दबके का आदमी चिकित्सा के अभाव में मरता था, आज कोई मर नहीं रहा है, सबको सुविधा मिल रही है। आज किसी की जेब में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच जाओ और आपको इलाज संभव मिलेगा। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस। आप किसको चाहते हैं? ये तो भाग गए भाई साहब। बिल्कुल भागेंगे तो। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया, कांग्रेस दोबारा आ रही है। यही बोल रहे हैं ना, कांग्रेस ने क्या काम किया है मुझे बताओ। कांग्रेस ने काम क्या किया है? हमें कांग्रेस जीतेगी ऐसे। कांग्रेस होनी चाहिए। कांग्रेस होनी चाहिए। लो भैया, नहीं, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। आपने बोला चिकित्सा के क्षेत्र में ये काम किया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे बताओ 10 लाख रुपए तक का बीमा पहले भी दे रखा था। लो भाई साहब, कांग्रेस बननी चाहिए। तो आप कह रहे बीजेपी आनी चाहिए। हम तो बीजेपी के लिए बोलेंगे सर। हाँ, कह रहे कि बीजेपी जब आती है राजस्थान का विकास है वो रुक जाता है। वो भ्रष्टाचार में नहीं है, बीजेपी कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। आप किसको लेके आना चाहेंगे भाई साहब? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रही है तुम्हारे लिए? हाँ। क्यों लेके आना चाहेंगे? बढ़िया काम कर रही है हमारे लिए। अच्छा, तो ये आपने यहाँ के यहाँ के लोगों की जनता की राय देखी। ऐसी राय देखने के लिए आप खबर इंडिया के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।